जिस जगह से हम लोग बोल रहे वहाँ से नहीं लाते हो तो हम लोग यहाँ तक ही ऑपरेशन वॉपरेशन नहीं करेंगे, आपको जिस जगह पे जाना है आप जा सकते हो, ऐसे करके बताए। तो गाइस कि ये इतना रोए थे। तो हेलो गाइस, अनिल नसीमा ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो हमने अगले वीडियो में बताया था कि हम लोग अहमदाबाद में किस तरह से पूरा स्ट्रगलिंग कर रहे हैं और किन किन हालातों से गुजर रहे हैं। तो आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं। गाइस हम लोग वहाँ पर, मैं बोली थी ना आपको कि 4 मंथ्स थे तो हम लोग अहमदाबाद वहाँ पर चले गए थे, ऐसे करके मैंने आपको बताया था ना अगली वीडियो में। तो वहाँ पर क्या है कि मुझे एक 8 मंथ्स हो जाते हैं। 8 मंथ्स होने के बाद में हम लोग डिलीवरी के टाइम पे हम लोग वहाँ पर नहीं थे, हमारे घर पे आ गए थे, क्योंकि इनकी भैया की वाइफ वो भी प्रेग्नेंट थी, अभी उसको भी देखना था, तो दोनों का साथ में हो जाएगा, ऐसे करके हम लोग घर पर आ गए थे। उसकी तो नॉर्मल ही है, मेरी सी सेक्शन है, क्योंकि पहले भी मुझे सी सेक्शन हो गए तो अभी भी मुझे दूसरा भी सी सेक्शन ही था। तो उसकी तो 1 महीना पहले आगे है, तो इसीलिए हम लोग 8 मंथ्स में हम लोग को घर पे आना पड़ा था। तो उसका डिलीवरी तो अच्छे से ही हो गया था, 9 मंथ्स में उसका पूरा अच्छे से ही हो गया, नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी। तो मेरी 9 मंथ्स में क्या है कि सी सेक्शन में मुझे पहले भी ब्लड के लिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी गाइस, बहुत ज़्यादा हुई थी। जब मेरी फैमिली थी, मेरे मम्मी पापा, तो जब तो क्या है कि वो लोग थे तो थोड़ा साथ थे, अभी तो यहाँ पर तो कोई नहीं थे ना, अभी बाबू की फैमिली थी, अभी उनको ऑपरेशन को उतना आइडिया नहीं है ना। तो उसके बारे में क्या हुआ कि हम लोग 9 मंथ्स कंप्लीट हो गए, हम लोग एक दिन हॉस्पिटल गए थे कि अभी ऑपरेशन का टाइम कितना, कौन सा डेट बोलेगा। तो हम लोग वहाँ पर गए, वहाँ पर जाने के बाद में उन्होंने बोला कि आप लोग फिर दूसरे दिन आना, तो आगे ज्वाइन हो जाना। तो वैसे ही हम लोग दूसरे दिन गए थे, जहाँ हम लोगों को एक ये था कि चलो अच्छे से हो जाएगा। तो उस टाइम दूसरे दिन गए थे गाइस, ज्वाइन होने के बाद में तो एक नाइट पूरा अच्छा ही था। तो नाइट में आके एक डॉक्टर बोलते हैं कि इसको ब्लड कम है, मतलब 8% ही है, कम से कम 10% तो होना चाहिए, तो आपको ब्लड लाना पड़ेगा। मेरा एक तो गाइस मेरा ब्लड कहीं नहीं मिलती है, कहीं भी मिलती है, कहीं कहीं मिलती है, पहले भी मुझे वैसे ही मेरी मम्मी पापा को एक रोने जैसे हो गई थी। तो उस टाइम पे ब्लड के लिए उन्होंने आके ऐसे बोला गया था कि हमें आपको ब्लड लानी पड़ेगी, आप लोगों को कि आपको कल जाके ब्लड लाना ब्लड ला लेनी है। हम्म। तो अभी मुझे एक अंदर से अभी एक मैंने डर सी हो जितने जाती ना, अभी मुझे तो डर था कि अभी मैं ये ब्लड का इंतजाम मैं ही कैसे करूंगा। क्योंकि ये सारे कभी भी वैसी सिचुएशंस कभी नहीं देखी है, मतलब ये तो मेरी पहली बार का है ना इनकी इसमें, तो ये कभी नहीं बस देखे। कॉन्टैक्ट्स थे, उन सभी को मैंने कॉल करके बोल दिया कि मुझे इस तरह से ब्लड की ज़रूरत है, तो कल ही मुझे ब्लड चाहिए। तो सभी ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी, देने के लेकिन लिए सब तैयार थे। इनके ग्रुप का कोई ब्लड मिल नहीं पा रहा था। डॉक्टर को ही बोला कि अगर आपकी नज़र में कोई है तो हमें बताओ, तो हम उधर जाके ब्लड ला लेंगे। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि हाँ है तो सही, लेकिन सामने आपको ब्लड देना पड़ेगा। डोनेट करना पड़ेगा आप पहले। सामने से डोनेट करोगे तभी सामने से ब्लड देंगे। तो अभी मैंने सोचा कि चलो अभी ब्लड जितना भी चाहिए मैं दे दूंगा। पर पैसे भी चाहिए ना। इन सारी कंडीशनों से हम वैसे भी गुजर रहे थे, तो पैसों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी हमें, हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ पड़ी गाइस बहुत ज्यादा कि एक रोने तो गाइस अभी डॉक्टर ने बोला था उस जगह पे जाने के लिए मैं रेडी होता हूँ सुबह में 7 बजे। अभी मुझे एक और यहाँ के मेरे जान पहचान वाले डॉक्टर थे, उन्होंने भी बोला था कि तू उस जगह पे जाना और वहाँ से तुझे ब्लड मिल जाएगा। तो मैंने सोचा कि अभी ये डॉक्टर जो मुझे मेरे गांव के जो मेरे पहचान के हैं, उन्होंने बोला है उस ब्लड में क्या है कि कोई पैसों की बात नहीं कर रहे थे वो, नहीं। कि वो आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे और आपको सामने ब्लड भी डोनेट नहीं करना पड़ेगा, तो वहाँ से आप ब्लड ला लेना। उन्होंने अच्छा अच्छा बोला भी था, लेकिन मुझे जो इनकी डिलीवरी करने वाले थे वो डॉक्टरों ने बोला कि हमने तुम्हें जिस तरह से बोला है, जिस जगह पे बोला है उसी जगह से ब्लड लेके आओ,
क्योंकि वहाँ भी इन्फेक्टेड नहीं आता है। वो तो ये भी हमें बोले थे गाइस कि जिस जगह से हम लोग बोल रहे हैं आप लोग वैसे सुन नहीं रहे हो, दूसरी जगह पे जाके आप लोग ढूंढ ढूंढ कर रहे हो, तो वैसे नहीं होता। अगर हम आप जिस जगह से हम लोग बोल रहे हो वहाँ से नहीं लाते हो तो हम लोग यहाँ तक ये ऑपरेशन नहीं करेंगे। आपको जिस जगह पे जाना है आप जा सकते हो, ऐसे करके बताए। तो गाइस कि ये इतना रोए थे मेन रोड पे, ऐसे खड़े होके इतना रोए थे कि हमारे साथ में ये क्यों हो रही है, इस तरह से क्यों हो रही है, ये मेरा जो पहला जो ये है ये इस तरह से क्यों हो रहा है। मैं इसको लाया तो सही, उसको भी टेंशन में डाल रहा हूँ, मेरी भी टेंशन हो रही है, घर वाले भी टेंशन हो रहे हैं। ऐसे करके ये 20 रोड पे खड़े होके रोए थे। फिर इनके भैया को कॉल करे थे, तो इस तरह की हालत है तो मैं क्या करूँ। फिर जो वहाँ पर जो डॉक्टर जो बताए थे हॉस्पिटल के डॉक्टर, वहाँ पर ही गए थे, इनके भैया और बाबू दोनों वहाँ पर ही गए थे। तो गाइस ब्लड की बात तो हो गई कि हाँ चलो इस जगह से ब्लड लाना है, मुझे एड्रेस भी पता चल गया। लेकिन डॉक्टरों ने बोला था कि आपसे कुछ पैसे भी लेंगे, आप इंतज़ाम करके रखना। अभी मेरे पास तो 1000 के अलावा मेरे पास 1 रुपया नहीं था। तो गाइस उन्होंने मैंने बोला 4000 या 3000 रखना पड़ेगा। तो मैंने मेरा मोबाइल फ़ोन रख दिया था। मेरे भाई को बोला कि ये 2-3 हज़ार में कोई भी लेता है तो दे दे, क्योंकि मुझे इनसे ज़्यादा मेरा मोबाइल नहीं है। तो मैंने मोबाइल दे दिया। तो फिर भी मेरे पास बहुत कम पैसे थे, तो मैंने मेरे भाई को बोला कि तेरे पास कुछ भी होता है तो मुझे करके दे, मैं तुझे बाद में दे दूँगा। तो उन्होंने भी अपना मोबाइल रखा था, तो दोनों के मोबाइल रख के हमारे पास एक 5000 का बंदोबस्त होता है। तो वैसे करके फिर वहाँ पर जाके मैं ब्लड अपना देता हूँ, फिर सामने से मुझे ब्लड देते हैं। तो वो लेके मैं शाम के 3 बजे ना 3 बजे के आसपास पर मैं एक भगवान की कृपा है गाइस कि हम लोग पैसों का इंतजाम, वो लोग भी बोले थे कि पैसे रखना पड़ेगा हमें वही, क्योंकि अभी मोबाइल रखे तो मेरी लड़की वो भी देखती है मोबाइल, वो मेरे पास थी जब यहाँ पर, तो वो हर वक्त देखती थी। इनके अम्मा जी वही बोले थे कि ये क्या मतलब आप फ़ोन रख रहे हो तो ये फ़ोन के बिना कैसे रहेगी, अभी 7 दिन यहाँ पर रहना पड़ेगा तो ये फ़ोन के बिना। मैंने बोला कि जो वो कैसे भी रहेगी कोई बात नहीं, आपकी जो हमारी जो टेंशन की बात है उसको ये करना पड़ेगा। तो गाइस इन सभी हालातों से गुजर के, रो के, सब कुछ करके भी हमें भगवान ने बहुत बड़ा इनाम दिया हमारे लड़के के स्वरूप में, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा है। मैं पहले से जब प्रेग्नेंट हुई थी गाइस, तो तब से इनको वही बोलती थी कि बाबू मुझे एक लड़की तो है, मुझे एक लड़का दे दिया तो भगवान मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे करके ही बहुत ज़्यादा मन्नतें रखी थी उसके लिए कि मुझे एक लड़का दे दो, ऐसे करके बहुत ज़्यादा। वैसे ही हम लोगों को एक लड़का हुआ था, उस टाइम पे हमें हम बहुत खुशी हुई बहुत है। ज़्यादा उसको देख के इतना ज़्यादा रोए कि हमारी खुशी के आंसू इतने समाये नहीं जा रहे थे हमसे कि भले ही हमने कितने भी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन भगवान ने हमारा साथ दिया और अच्छी तरह से ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन खुशी हुई गाइस, क्योंकि एक मेरी लड़की भी थी, अरे मुझे एक भाई हुआ ऐसे करके, उसको भी हुआ था, हम लोगों को भी एक हुआ कि हमें भी एक लड़का हुआ ऐसे करके, बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। स्ट्रगल जितना हुआ तो भगवान हमें उतना अच्छा किया है। वही बोलते हैं ना कि कोई भी इंसान नीचे से ही कोई भी मुश्किलें करके ऊपर आता है ऐसे करके, तो इसीलिए ये जो मेहनत पूरी हम लोग, मैं इनको वही बोलती हूँ गाइस, हम लोग जो भी मेहनत करें हमारे बच्चों के लिए मेहनत करना पड़ेगा। अभी हम लोग इतना स्ट्रगल कर रहे, अभी भी हम लोग कर ही रहे गाइस। हमें आगे से कमेंट्स आती है कि ये लोग झूठ बोलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसे करके हमें कमेंट्स आती है, पर उस सारी चीज़ों का हम माइंड में नहीं रखते, क्योंकि हमारी लाइफ के बारे में कितना स्ट्रगल कर रहे हैं हमें पता है। सबको तो नहीं पता है ना, वो भगवान जानता है, हम जानते हैं। पर हमें आगे से भी कमेंट्स थोड़ी अच्छी भी आती है, थोड़ी नेगेटिव भी आती है, पर नेगेटिव वालों को प्लीज़ मैं एक ही बोलती हूँ कि
हमारे बारे में ये लोग नाटक कर रहे हैं, ये लोग बस बातें बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ऐसे ऐसे करके हमें थोड़ी कमेंट्स आती है। प्लीज़ मैं उनको एक ही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग ऐसे कमेंट्स मत किया करो, क्योंकि हम लोग ये सब कुछ, हम लोग ऐसे, हमारी जो लाइफ जर्नी है बस वही हम लोग बता रहे हैं, जो एक स्ट्रगल होता है वही हम लोग ये कर रहे हैं। हमारे बच्चों की हालत जो है, हम लोग हमारे जैसे टेंशन की हालत उनको नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग जितना भी मेहनत करें उनके लिए ये सब कुछ। तो प्लीज़ गाइस, जिसको भी हमारी वीडियोस पसंद आती है तो वो लोग एक सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़ और कमेंट करके बताना कि हमारे वीडियोस कैसे लगती है। कैसी लगती है। तो तब तक के लिए सबको जय जय श्री श्री राम। राम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।